पूरा स्विमिंग पूल था जिसपे इन लोगों ने मार मार के पूरा गड्ढा कर दिया था, पूरा भर दिया था इसको। ये इन्होंने दोबारा निकलवाया है, बाहर रखा है। ये पूरा मलबा उसके अंदर पड़ा था। यहाँ पूरा कितने मकान थे यहाँ पे? बस हमारा ही था। मैंने कितने कमरे थे? 4 कमरे थे। अच्छा, हाँ 4 कमरे और स्विमिंग पूल। हाँ, वो उधर में था 4 कमरे। ये तो अच्छा, उधर जो दिख रहा है हाँ, वो उधर जहाँ आप आइए। हाँ हाँ हाँ। ये सब अभी बनवाए हैं, ये 4-6 महीने के अंदर बना था ये अभी बना है। ये तो अभी अच्छा, अभी वो बना है। हाँ हाँ हाँ। ये लगता था कि बच्चे यहीं पर हैं तो तुम यहाँ पर मैं लेबर रखता हूँ तो हलचल रहेगी, तो ये सब चीज़ों से बचाव रहेगा। हाँ। ये सब कितने एरिया में है? टोटल जगह कितनी है आपके पास? ये है लगभग 1 एकड़ के अंदर ही है। ये छत्तीसगढ़ के रायपुर के पत्रकार सुनील नामदेव की पत्नी हैं, जो अपने टूटे हुए घर को दिखा रही हैं। दिल्ली से आए पत्रकारों के एक जांच दल ने सुनील नामदेव के तोड़े गए घर को देखा। 1 एकड़ में फैले शहर के बाहर के इस इलाके में बने सुनील नामदेव के इस मकान के बारे में उनकी पत्नी बताती हैं कि सन 2004-2005 के आसपास ये सस्ते में ज़मीन खरीदी गई थी। उसके बाद कुछ निर्माण कार्य वहाँ पे सुनील नामदेव कराते रहे। प्रदेश सरकार, भूपेश बघेल सरकार, कांग्रेस सरकार की पोल खोल पत्रकारिता के चलते वे निशाने पे आए और उन्हें 2 बार जेल में भेजा गया। अब की तो उन्हें ड्रग्स के आरोप में जेल भेजा गया है। सरकार ने बुलडोज़र लगाकर उनके घर की नींव तक उखाड़ दी। ये आप वीडियो देख सकते हैं जिसमें उनका 1 एकड़ में फैला घर पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। सुनील नामदेव बेसिकली शहर में रहते हैं 2 कमरे के मकान में, जहाँ 2 बेटियां हैं और पत्नी हैं। इस इलाके में जहाँ उन्होंने 1 एकड़ ज़मीन खरीदी है, इसे वो डेवलप कर रहे थे कमर्शियल पर्पज़ से। उनका एक छोटे से हिस्से में रहने का खुद का मन था और बाकी को इवेंट या रिसोर्ट के रूप में डेवलप करने का मन था। उन्होंने ऐसा किया भी, लेकिन भूपेश बघेल की सरकार ने बुलडोज़र के ज़रिए इस पूरे निर्माण कार्य को तोड़ डाला। सरकार पोल खोल पत्रकारिता से नाराज़ थी। सुनील पर आरोप है कि उन्होंने बिलो द बेल्ट तमाम चीज़ें लिखी, जो कि गलत है। जांच दल को पता चला कि सुनील ने बदले की भावना से बहुत सारी ऐसी बकवास चीज़ें लिखी जिन्हें पत्रकारिता में उचित नहीं माना जाता। पर इसके बदले सरकार ने जिस स्तर, जिस निजता की हरकत की है, वो बेहद निंदनीय है। उन्होंने बुलडोज़र और ड्रग्स जैसे हथियारों का इस्तेमाल कर सुनील नामदेव को जेल में डाला। ये एक शुरुआत है। भूपेश बघेल कांग्रेस सरकार ने एक नई शुरुआत की है, जिसमें वो अब बुलडोज़र पत्रकारों के लिए इस्तेमाल करने लगी है और ड्रग्स रखकर पकड़ने का खेल भी करने लगी है। इसका विरोध नहीं किया गया तो कल इसके दायरे में हम आप भी आ सकते हैं। भारत में तमाम कानून हैं जिसमें आप गलत पत्रकार, गलत लिखे को आप चैलेंज कर सकते हैं, उसके खिलाफ आरोप लगा सकते हैं, लेकिन किसी को यूँ बुलडोज़र और ड्रग्स के ज़रिए प्रताड़ित करना, बर्बाद करना बेहद निंदनीय है।